नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। क्या सेक्युलर गैंग राम मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? हाँ कहना है 96% लोगों का और नहीं मात्र 4%। राम मंदिर की शुभ घड़ी से क्यों डरा सेक्युलर गैंग? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूं। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है, क्योंकि समित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर है, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर है और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा है? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल दे, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूँ। संबित पात्रा जी, मैंने कह दिया मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर हैं। तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है। तो सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा अजहर साहब से। जैसे कि दीपक जी बोल रहे हैं राम मंदिर बनने से सेक्युलर गैंग दुखी है, तो आप एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहले एक बात बताइए अजहर भाई, क्या आप राम मंदिर बनने से दुखी है? देखिए, मैं बता दूं कि राम मंदिर का जो निर्माण आज हो रहा है हिंदुस्तान में, इस पे सारे मुसलमान सपोर्ट है। इससे पहले कि भी आपके डिबेट में मैंने कहा था कि राम मंदिर हिंदुस्तान में बना है, बहुत अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन आया बिल्कुल अच्छा आया। एक भाजपा द्वारा किया गया जो राजनीतिक पिछले 20 वर्षों से हो रहा था, इसकी एक खात्मा हुई और राम जन्मभूमि पे जो राम मंदिर जो बनना था, तय था, वो बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी टोटल जो इनका जो मोटिव था, इनका जो एक मुद्दा था, वो खत्म होता चला जा रहा है। और बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का डिसीजन आया था सर्वोच्च न्यायालय से, तो हिंदुस्तान के तकरीबन 99%, 1-2% की मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सियासत करते हैं अपने धर्म पे, सारे मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया। एक सिंगल कहीं पर हिंदुस्तान में कहीं कुछ लफड़ा नहीं हुआ, कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं फसाद नहीं हुआ, कहीं कोई मुसलमान आके इसका विरोध नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर से किसी को तकलीफ नहीं है, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। और हम इसको खास करके मैं अपने आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर बन रहा है उसका हम तमाम मुसलमान सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इसका स्वागत भी करना चाहिए। ठीक है आनंद जी, जैसा कि हाँ बोलिए ना। जैसा कि मैंने एक मुस्लिम प्रवक्ता से एक मुस्लिम राय ले ली है और जो हमने देखी है, नॉर्मली किसी ने भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। तो आपको लगता है इस तरह की डिबेट की देश में जरूरत है? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर देखोगे ना, वो हिंदू मुस्लिम या कोई भी जात पात के लोग है ना, एक साथ में रहते हैं। आज मेरे भी सोसाइटी में, मेरे लोकेलिटी में हम ईद भी उतनी अच्छी मनाते हैं और दिवाली भी उतनी अच्छी तरह मनाते हैं। हमारे घर पे सेवैयां भी आती है, बिरयानी भी आती है और हम उनके घर पे फरार जो बोलते हैं वो सब भी देते हैं और बड़ी खुशी से हम मनाते हैं। वो भी पटाखे फोड़ते हैं और मतलब हर चीज हमारा एक साथ में मिल बांट के होता है। तो कहीं भी ये नहीं लगता है कि कोई दूसरे जात का है, अपने जात का है, कौन है करके। अगर कभी कोई तकलीफ आती, रिलेटिव्स बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी आते हैं। हमारे जो पड़ोसी है वो पड़ोसी पहले आते हैं मदद के लिए, कोई भी काम के लिए। अगर हम घर पे नहीं भी है तो हमारे घर की सुरक्षा वो लोग करते हैं, चोरी से, कोई भी चीज से, कोई भी इससे उन लोग है तो हम सिक्योर्ड रहते हैं, हम है तो वो सिक्योर्ड रहता है हर कोई अपने लोकेलिटी में। तो ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी। ये खाली जो मीडिया है ना, मीडिया ये चीज को हाईलाइट करती है और लोगों के माइंड में डालती है। जिसके माइंड में कुछ भी नहीं है फिर भी उसके माइंड में कुछ गलत बात डाल देती है कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है करके ये हो रहा है, ताकि उनका चैनल चल जाए, लोग उस पे डिबेट करें, लोग उस पर कुछ टीआरपी बढ़े, लोग उनका चैनल देखे करके। बट मेरे को ये सब चीज तो अननेसेसरी लगता है। तो ये चीज का कोई रिलेवेंट नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। दीपक जी
जी बोलिए। हाँ हाँ, जैसा कि मैंने अजहर भाई से ले लिया, उनका मत ले लिया कि राम मंदिर बनने से क्या मुस्लिम सच में नाराज है या वो विरोध कर रहे हैं या किसी तरह का दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय में क्या लगता है कि मुस्लिम समाज आपको नाराज लग रहा है या हिंसक बना हुआ दिख रहा है? ऐसा है कि अजहर भाई ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। संविधान को मानने वाले किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी कौम के लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म को, संविधान को मानते हैं और न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, वो सारे लोग अजहर भाई की बात से सहमत होंगे। और मैं अजहर भाई को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जिस ढंग से अपनी बात कह रहे थे, ऐसे 80 से 90% लोग इनकी बातों से सहमत है। 10% जो किसी धर्म गुरु, चाहे वो हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई धर्म गुरुओं के चक्कर में आके उनके भड़कावे में आके उलूल जुलूल बयान देते हैं जिससे दंगा वगैरह भड़कता है, वो सभी धर्म में 10% लोग रहते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो भी अयोध्या पे फैसला आया उससे हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोग सहमत हैं, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अभी मेरा एक पहला सवाल है, जैसा कि मैंने वीडियो क्लिप दिखाई आपको दीपक चौरसिया की, तो आपको ये देख के ऐसा लगता है कि एकदम ओपनली तो पत्रकारों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम सेकुलर नहीं है, हम लोग सांप्रदायिक है। दीपक चौरसिया के बारे में ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, और दीपक चौरसिया जैसे लोगों पे डिबेट भी करना मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। दीपक चौरसिया जैसे लोग आरएसएस के एजेंडे, दंगे भड़काने वाले एजेंडे, और ये चैनल है किसका, इसके पीछे कौन लोग हैं, किसके पैसे चल रहा है, किन भ्रष्टाचारियों के माध्यम से ये चैनल चालू हुआ, दीपक चौरसिया के साथ क्या क्या नहीं हुआ। दीपक चौरसिया दिन भर आरएसएस, बीजेपी की चाटुकारिता में उनके एजेंडे को चलाने का काम करता है। ऐसे लोगों को हवालात के अंदर होना चाहिए। दुर्भाग्य है ये चैनल पे डिबेट करते हैं और दंगे भड़काने का काम करते हैं। तो हमारा जो मकसद है ना सर, हमारा भी मकसद यही है कि इस तरह के जो डिबेट्स हो रहे हैं उसके बारे में ही आपकी राय जानने का हमारा मकसद है कि जिस तरह से खुलेआम एक पत्रकार कह रहा है कि मैं सांप्रदायिक हूँ, ना कि सेक्युलर हूँ। सेक्युलरिज्म जो है हमारे संविधान का मूल है, जड़ है, उसका इनकार कर रहा है एक पत्रकार। अजहर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारा भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग ऐसे पत्रकारों को जानबूझकर इनका चैनल चलवाते हैं, इनको ऐसे मुद्दे उठवाने के लिए कहते हैं जिससे लोगों को कंफ्यूजन हो, असल मुद्दों से ध्यान भटके, लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में फंसे रहें। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको तो इनके ऊपर FIR बाकायदा होनी चाहिए और इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। तब ऐसे लोग सुधरेंगे जो ऐसी भाषा बोलकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है। जी जी, अजहर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया हमारा सांप्रदायिक? मैं आपको बता दूं, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और अभी दीपक चौरसिया, ये कोई नया चीज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सरकार गरीब नवाज के मुद्दे पे भी इसने उल्टा सीधा बोला था अमीश देवगन ने। कुछ दिन पहले देखा होगा अर्नब गोस्वामी ने कहा ए सुन ले उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, एक उनका इज्जत होना चाहिए, एक अच्छा से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ऐसे पत्रकार जो मोदी गवर्नमेंट के, खास करके भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो चापलूसी करते हैं, ऐसे पत्रकारिता को पत्रकारिता से रद्द कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के सपोर्ट में बोलना, विपक्ष से सवाल पूछना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पत्रकार जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जैसे आप हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज GDP का क्या हाल है, आज बेरोजगारी अपने अंतिम चरण पर है, आज भूखमरी की हालात है, आज रोजगार लोगों के पास नहीं है, आज चाइना हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे घुस गया, आज नेपाल हमको धमकी दे रहा। ये सारे चीज गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का, जब से भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में केंद्र सरकार में आई है, ये
पत्रकार जो पत्रकारिता होता है, जो चौथा स्तंभ होता है समाज का, वो कहीं ना कहीं हिलसा गया है। और कहीं ना कहीं इसको आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है, जो कि सरकार से सवाल पूछे, विपक्ष से नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो डिबेट होता है, चाहे वो एबीपी न्यूज में हो या आज तक में हो, मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा बीजेपी का पक्ष रखने में लग जाते हैं, यानी कुल मिला के वो चापलूसी करने में लग जाते हैं, जो कि देश के लिए दुर्भाग्य है। लोकतंत्र का हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है पत्रकार। आपको आईना होता है, समाज का आईना होता है, आपको दिखाना चाहिए सच क्या है, झूठ क्या है, आज हमारे देश की क्या हालात है, क्या कंडीशन है, लोग बेरोजगार, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कम्युनल बातें करके, जैसे दीपक चौरसिया ने कहा कि मैं कम्युनल हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको नेपाल भेज देना चाहिए और इसको हिंदुस्तान से जो है ना नेपाल भेज देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर मुल्क है, इसमें हर मजहब के लोग रहते हैं। पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है ये हमारा हिंदुस्तान, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितने मजहब के लोग, कितने भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं। जिसका उदाहरण पिछले साल आपने राम मंदिर का डिसीजन को देखा, जिसका उदाहरण आप हमेशा देखते होंगे कि आपस में भाईचारगी बना रहे, ऐसे लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पत्रकार को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। मैं तो उस दिन देखा, मुझे बहुत ही घृणा आई ऐसे पत्रकार से, अर्णव गोस्वामी से, जिसने कहा ए सुन ले राहुल गांधी, ए सुन ले उद्धव ठाकरे। ये कोई अल्फाज नहीं होता है, आप पत्रकार हो, आपको ये शोभा नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों पर माननीय न्यायालय को कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना चाहिए, उनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए टीवी पे आने से। जी अच्छा, मैं यहाँ पे जैसे कि आपने एक जिक्र किया था बीच में कि पत्रकार, मेरे को भी बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बीजेपी वालों को नहीं बुलाते हैं। मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया बीजेपी वालों को बुलाने का, लेकिन बीजेपी वाले ने कभी भी हमारे मंच पे आके अपने विचार प्रकट नहीं करने के लिए वो आगे नहीं बढ़े, और हमने बहुत फॉलो अप किया। और मैं अभी भी अपील करता हूँ, किसी भी बीजेपी प्रवक्ता से या बीजेपी से जो बिलोंग करता है, वो हमारे इस मंच को साझा कर सकता है। एनी टाइम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बीजेपी वाले भी हमारे मंच पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेरा जवाब उन लोगों के लिए जो मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे, इनबॉक्स पे भेजते रहते हैं कि आप वन साइड डिबेट करते हो। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, कोई बीजेपी वाला हमारे पास आया, लेकिन कोई नहीं आया। आनंद जी, हाँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी का हमने दिल्ली इलेक्शन में देखा कि केजरीवाल साहब ने किस तरह से मतलब अपना चुनाव लड़ने की कोशिश की थी काम के बेस पे, सिर्फ काम काम काम। और उसके खिलाफ जो है चालू था काम वर्सेस कास्ट, और उसमें आज इस तरह का दीपक चौरसिया का जो बयान आपने देखा, तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया हमारा सांप्रदायिक हो गया है, मीडिया सेक्युलर नहीं रहा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अजहर भाई से सहमत हूँ। वो उन्होंने जो भी कहा है, वो मेरे भी वही अल्फाज है कि मीडिया जो है ना, मीडिया को डिबेट जो करना चाहिए या जो सवाल पूछने चाहिए, जो ऑपोजिशन नहीं, जो करंट गवर्नमेंट है उससे पूछनी चाहिए प्रोग्रेस के ऊपर, कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उनका कामकाज क्या है, कि लोगों को अभी जैसे इन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, भूखमरी। आप बाहर जाके देखोगे तो लोगों के पास सच्ची में घर में पैसे नहीं है, लोगों की हालत खराब है, जॉब्स नहीं है, बाहर जो है वो जॉब नहीं है। बट मीडिया जो है ये सब चीज को डाइवर्ट करती है, ये सब जो मुद्दे है ना, इसको डाइवर्ट करके ये लोग कास्टिज्म, टेम्पल, ये सब चीज के ऊपर लोगों का ध्यान भटकाते हैं, ताकि बाकी सब चीज छुपी रह जाए। और ये जो जैसे आपने दीपक चौरसिया बताया, ये काफी पत्रकार जो है ना, ये लोग पेड रहते हैं, पेड मीडिया जिसको बोलते हैं, पेड मीडिया है। इनको पैसे मिलते ही उसी चीज के लिए कि वो भड़काऊ भाषण दे, कि वो किसी और को उकसाए। और मेरे को लगता नहीं कि उनके लिए उनके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है। जितना हम उनको इग्नोर कर सके उतना ज्यादा बेटर है, मेरे को मतलब ये मेरा थिंकिंग है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि दीपक चौरसिया अगर अपने आप को सांप्रदायिक बता रहा है,
और किसी को सेक्युलर गैंग कह रहा है, तो सेक्युलर गैंग क्या पूरा देश नहीं हो गया? सेक्युलर जो है पूरा देश है, और इसमें कम्युनल गैंग ढूंढने की जरूरत है, ना कि सेक्युलर गैंग, क्योंकि हमारा देश ही सेक्युलर है। दीपक जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? दीपक जी, आपकी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल था सर, मेरा सवाल था, दीपक जी, दीपक चौरसिया जिस तरह से बता रहे हैं मैं कम्युनल हूँ, मुझे सेक्युलर मत कहिए, और सेक्युलर गैंग इस देश में अस्तित्व में है। तो मेरा कहना है ये हमारा देश सेक्युलर है, देश का हर नागरिक सेक्युलर है। इसमें फाइंड आउट करने की जरूरत है कौन कौन कम्युनल है, कम्युनल गैंग कौन कौन है, ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है इसमें सर? दरअसल में दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार और भी चैनलों पे बैठते हैं, ये आरएसएस के एजेंडे चलाते हैं। इनको फंडिंग होती है बैकफुट से, पीछे से फंडिंग होती है कि आप ऐसे ऐसे मुद्दे भड़काइए, लोगों के जेहान में, मन में विचारधारा। पूरे भारतवर्ष में एक सेकुलर विचारधारा चलती है, जो हमारा संविधान भी सेकुलर है पूरी तरह से, और सारे देश के जितने भी कानून हैं सब धर्मनिरपेक्ष के तहत ही बनाए गए हैं। ये लोग सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो ये जानबूझकर एजेंडे चलाकर आरएसएस के लोग ये जानबूझकर करवाते हैं कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो, अन्य धर्मों में बंटवारा हो, जिससे हमारी दाल रोटी चलती रहे, विकास के मुद्दे भटक जाएं, रोजगार के मुद्दे भटक जाएं, और जितनी भी इनकी योजनाएं घोषित की गई थी जिसपे खरे नहीं उतर पा रहे हैं इस समय, तो ऐसे मुद्दे चलाकर ये जनता के असल मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये हवालात में होते, और इनको हवालात में ही होना चाहिए। जी, मैं आना चाहूंगा अजहर भाई के पास। अजहर भाई, अजहर भाई सुन पा रहे हैं? अजहर भाई, हाँ सुन रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जी दीपक चौरसिया संघ और बीजेपी का प्रवक्ता मुझे लगता है। हेलो, हाँ जी, आवाज सुन रही? हाँ, सुन दीपक चौरसिया, मुझे ऐसा लगता है कि दीपक चौरसिया संघ और आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसको वहां से सैलरी आती है, इसलिए वो बीजेपी का अपना पक्ष रखता है, और इस पे कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको रिपोर्टर मिल जाएंगे, अर्नब गोस्वामी या फिर सुधीर चौधरी। तो मुझे आप देखिए उनको किस तरह से वो बात करते हैं। सवाल सरकार से पूछना होता है, रोजगार के बारे में सवाल होता है, आज किसान की स्थिति क्या है, कर्ज माफी का क्या स्टेटस है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज देश की हालात क्या है, जीडीपी क्या है, आज देश की सुरक्षा किसके हाथ में। ये सारे चीजों पर मुझे ऐसा लगता है कि दीपक चौरसिया जैसे लोगों को, या फिर मैं किसी चलो माइनॉरिटी के भी कोई अगर आदमी इस बात करता है कि मैं सेकुलर नहीं कम्युनल है, तो ये देश के इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। जी, शॉर्ट में हमारे पास अभी सिर्फ 6 मिनट का टाइम बचा है। हमारी पार्टी का ये हमारी पार्टी का 6 मिनट का टाइम बचा है। तो आनंद जी, मैं आपसे एक जल्दी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इसी सवाल पे। आनंद जी, आप सवाल प्लीज वापस पूछ सकते हैं, मेरा एक फोन आया था। हाँ, सवाल मैं वापस पूछता हूँ आपको। दीपक चौरसिया अगर अपने आप को सांप्रदायिक बताकर दूसरों को सेकुलर गैंग जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो मेरी राय ये है कि हमारा पूरा देश ही सेकुलर है। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें कम्युनल कौन कौन है, उनको साइड करना पड़ेगा। सही बात है। देखो, दीपक चौरसिया जो बता रहा है कि ये सेक्युलर गैंग है करके, आपने बराबर बताया कि अपना जो संविधान है वही सेक्युलर है, अपना जो संविधान है वही सेक्युलर है। वो मतलब यही बताता है कि कास्टिज्म ये सब चीज नहीं होनी चाहिए करके। अब दीपक चौरसिया अगर वो बोल रहा है, आपने जैसे बराबर बताया कि सेक्युलरिज्म में ढूंढना पड़ेगा कि ये कम्युनल कौन कौन है, अंदर जो है इंटरनल कम्युनल गैंग कौन सी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इनके ही लोग आपको मिलेंगे जो कम्युनल बने पड़े हैं। ऊपर से पहनावा उन्होंने सेक्युलरिज्म का किया हुआ है, बट अंदर से वो कम्युनल बन के सब काम कर रहे हैं। सर, वो तो अब ओपनली बोलना शुरू कर दिया ना, मतलब एक पत्रकार ने टीवी न्यूज चैनल पे बोल दिया कि मैं कम्युनल हूँ। अब इससे बड़ी बात मतलब क्या कैसे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब कैसे मालूम है, अब इनके पास है ना ज्यादा कोई मुद्दे बचे नहीं है, बराबर है। तो इसके लिए अब इन लोग
ओपनली फाइट करना शुरू कर दिया है, ताकि लोग और भड़के और लोग उसके बारे में बात करें, लोग हिंसा फैलाए, हेटिज्म चालू हो जाए करके। तो ये सब मोड्स ऑफ ऑपरेंटी है एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में। तो मेरे को मतलब मैं तो पहले से आपको बता रहा हूँ कि मैं ये सब चीज के ऊपर ज्यादा मतलब सोचता नहीं कि वो डायरेक्टली क्यों बोल रहे करके, वो उनका लुकआउट है। बट मेरा ऐसा कहना है कि एज ए पत्रकार उनको ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। ओके जी, अभी मेरा लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी लिमिटेशन है कि हम 20 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं, 20 से 30 मिनट का ही हमारे पास लिमिटेशन है। तो अभी मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। दीपक चौरसिया शाहीन बाग में विजिट किया था दिल्ली में, जिसके बाद उसने बहुत सारा डिस्प्यूट क्रिएट किया था, शाहीन बाग में आतंकवादी है इस तरह से, मतलब जो संवैधानिक तरीके से जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, कानून का संवैधानिक तरीके से उसका विरोध जता रहे थे, दीपक चौरसिया ने उसके ऊपर कम से कम 10-15 प्रोग्राम कर दिए और उनको आतंकवादी खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग सब आतंकवादी है। तो दीपक यादव जी, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूंगा कि एक कम्युनल पत्रकार को सेक्युलर लोग जहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं वहां जाने का अधिकार था? एक पत्रकार होने के नाते कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहां पे जाके सेकुलरिज्म की बातें न करके डिक्लेयर कर दिए कि वो कम्युनल है, तो उनको अधिकार बचता है नैतिक कि वो वहां पे जाएं? तो कम्युनल उन्होंने कब किया? जाने के पहले किया था कि अभी किया? बाद में, अभी किया। वो ये पहले गए थे, उस समय जब ये गए तो वहाँ की जो शाहीन बाग में बैठे लोग अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ उनको जवाब भी मिल गया था। अगर लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो अच्छी खासी उनकी कुटाई भी हो गई थी, खाली हाथापाई हुई थी। उनका जवाब उनको वहीं तुरंत मिल गया था, वहां भागना पड़ा था उनको छोड़ के। जी अजहर भाई जी 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 जी, आप भी मैं बता दूं कि शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन जो लोगों ने किया था, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मुस्लिम वर्ड यूज नहीं किया सर, मैंने बोला संवैधानिक तरीके से। नहीं, मैं स्पष्ट बता दूं कि सीए एनआरसी का विरोध पूरा देश में हुआ। ठीक है, पूरे देश में सीए एनआरसी का विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा था, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा था। इसके लेके शाहीन बाग का जो माहौल बना, उसमें दीपक चौरसिया जाके जो हिसाब से उसने जो भाषा का प्रयोग किया, मैं दीपक जी की बातों से सहमत हूँ कि सिर्फ हाथापाई हुई, वरना एक मजबूत कुटाई होने की चांसेस थी। क्योंकि आज जिस हिसाब से हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, आप माइनॉरिटी को हटा दीजिए, मुस्लिम को हटा दीजिए, मैं आदिवासी की बात करता हूँ, मैं झारखंड की बात करता हूँ, मैं उड़ीसा की बात करता हूँ, वहां पर तो सब आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, तो उनका कोई प्रूफ ही नहीं है, तो फिर वो कोई इंडिया से बाहर हो जाएगी। इस तरह का जो अल्फाज दीपक चौरसिया ने अपनाया था, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, निंदनीय था। समाजवादी पार्टी इसकी कठोर निंदा करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश का कि ऐसे पत्रकार हमारे पत्रकारिता कर रहे हैं। और मैं अपने पार्टी के माध्यम से उन जाबाज पत्रकार को मैं सैल्यूट करता हूं, जो पत्रकार अपने जान की हिफाजत किए बिना एक सच्चे पत्रकार होने के नाते सवाल सरकार से पूछते हैं, ना कि विपक्ष। तो ऐसे पत्रकार को मैं सलाम करता हूं। जी आनंद जी, आपका फाइनल ले लेता हूं मैं, कंक्लूजन आपका फाइनल ले लेता हूं कमेंट, और ये डिबेट हम यहीं पे खत्म करेंगे। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहीन बाग का जो मुद्दा था ना, आप शाहीन बाग के ऊपर ही पूछना चाहते हो, राइट? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक कम्युनल आदमी, एक संवैधानिक जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भले उसने कम्युनल बोला है आज कम्युनल, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वहां पे रवीश कुमार जी को जाने दिया, बाकी मीडिया को जाने दिया, सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया को रोक दिया। मतलब पब्लिक पहले से जानती थी कि इनकी मानसिकता कम्युनल है, तो पब्लिक ने उनको रोक के सही किया था या गलत किया था? पब्लिक ने उनको रोक के एकदम सही किया था ना। पब्लिक को पता था कि दीपक चौरसिया जैसे लोग, जैसे पत्रकार जब ऐसी माहौल में पहुंचेंगे, ऐसी जगह पे पहुंचेंगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी फैक्ट दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे कि जो वहां पे हुआ ही नहीं है। लोगों के सामने गलत न्यूज फैलाने की कोशिश वो करेंगे। तो इसके लिए पब्लिक ने उनको अंदर आने से मना कर दिया था। जी, तो आनंद जी के
लास्ट कमेंट के साथ ही मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। आप सब लोग यहाँ पे आए और अपनी महत्वपूर्ण राय शेयर की है। तो कुल मिला के सारे वक्तव्य का मीनिंग यही निकल रहा है कि मीडिया में जिस तरह से हम आज बताया जा रहा है कि हम सांप्रदायिक है, एकदम निर्लज्ज तरीके से बोला जा रहा है कि हम सांप्रदायिक है, हम भी इसकी निंदा करते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हम भी इसकी आलोचना ही करते हैं। सभी हमारे पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से। धन्यवाद दीपक यादव जी, थैंक यू, अजहर सिद्दीकी साहब, शुक्रिया साहब, थैंक यू।